कभी सोचा है कि एक किताब, सिर्फ एक किताब, क्रांति की चिंगारी कैसे जला सकती है? आज हम कर्मा नायक के द सॉवरेन रक्षक मैनिफेस्टो की दुनिया में उतर रहे हैं। और ये कोई आम किताब नहीं है, ये हीरानगरपुर के लिए एक नया भविष्य बनाने का पूरा खाका है। तो चलिए, इस क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट की गहराइयों में उतरते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। देखिए, मैनिफेस्टो की पहली ही लाइन एक जोरदार ऐलान करती है। ये साफ साफ बताती है कि ये बस पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन लेने के लिए एक पुकार है, एक वॉर क्राई है। ये हमें अपनी सोच को बदलने और अपनी असली ताकत को पहचानने की सीधी चुनौती देती है। तो हमारे इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कोयले से हीरे में बदलने का सफर, फिर शिकारी के जाल को बेनकाब करेंगे, प्रकृति के गुप्त कोड को समझेंगे, रक्षक के असली हथियार पहचानेंगे और आखिर में असली आजादी के लिए मालिक वाला माइंडसेट अपनाएंगे। हमारा सफर शुरू होता है पहले कदम से, उलगुलान। और हाँ, ये कोई बाहरी क्रांति नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव है। ये एक दबी कुचली सोच से निकलकर एक आजाद, एक सॉवरन सोच तक पहुंचने का ट्रांसफॉर्मेशन है। यहीं पर मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। कोयला मेधा, यानी वो दिमाग जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जो डर और लालच की आग में जलकर राख हो जाता है। और दूसरी तरफ है हीरा मेधा, जो टूट नहीं सकती, जो दबाव में ही बनती है और दूसरों को रोशनी दिखाती है। यही सोच का बदलाव असली क्रांति है। तो इस अंदरूनी बदलाव को समझने के बाद अब देखते हैं कि मैनिफेस्टो दुश्मन को कैसे पहचानता है और उसे नाम देता है, प्रेडेटर सिंडिकेट या शिकारी का जाल। मैनिफेस्टो के मुताबिक ये सिंडिकेट कोई एक सरकार या इंसान नहीं, बल्कि कंट्रोल का एक ऐसा सिस्टम है जो दिखाई नहीं देता। ये सीधा हमला नहीं करता, बल्कि सॉफ्ट वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है, जैसे कि हमारे खाने, हमारी संस्कृति और हमारी सोच को कंट्रोल करके हमें अंदर से कमज़ोर बनाना। और ये सिंडिकेट 5 छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करता है। मारेल खाना हमारी अंदर की आग को बुझा देता है, डिजिटल शोर हमें भटका कर रखता है, हमारी अपनी भाषा छीनकर हमें अपनी जड़ों से काट दिया जाता है, कर्ज का जाल हमें सिर्फ एक कंज्यूमर बनाकर छोड़ देता है, और फैक्ट्री जैसी एजुकेशन हमें मालिक नहीं बल्कि नौकर्स बनाती है। तो दुश्मन को तो समझ लिया, पर रक्षक की ताकत का सोर्स क्या है? मैनिफेस्टो इसे यूनिवर्स की बेसिक कोडिंग कहता है। 5 तत्व जिन्हें वो एक कोड वर्ड देता है, BGVAN। पहला कोड है बी, यानी भूमि। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी बुनियाद है, हमारी नींव है। मैनिफेस्टो कहता है कि जिस रक्षक के पैर अपनी मिट्टी पर टिके हैं, उसे कोई हिला नहीं सकता। यही हमारी आजादी का सबसे मजबूत सबूत है। इसके बाद है जी, यानी गगन। ये हमारी सोच की उड़ान है, हीरा मेधा की वो ताकत जो किसी सीमा में नहीं बनती। एक रक्षक की सोच को आसमान की तरह खोला और विशाल होना चाहिए, सिंडिकेट के बनाए किसी भी पिंजरे से आजाद। फिर आता है वी, यानी वायु, जो हमारी जिंदगी की सांस है। मैनिफेस्टो हमें याद दिलाता है कि हमारी सेहत और हमारी आज़ादी एक दूसरे से जुड़ी हैं। जंगल की साफ हवा हमें ताकत देती है, जबकि सिंडिकेट का फैलाया प्रदूषण हमें कमजोर करता है। और अब आता है ए, यानी अग्नि। ये हमारी अंदर की आग है, हमारी मेंटल क्लैरिटी, हमारी समझ और सच झूठ को परखने की ताकत। यही वो आग है जो कोयले को हीरे में बदलने की ताकत देती है, और हम इस पर आगे और बात करेंगे। और आखिर में है एन, यानी नीर। पानी हमें सिखाता है कि कैसे लगातार बहते रहना है, कैसे हर रुकावट को पार करना है। एक रक्षक को नदी की तरह होना चाहिए, जो चट्टानों को काटकर भी अपना रास्ता खुद बना ले, चाहे सिंडिकेट कितनी भी दीवारें खड़ी कर दें। तो BGVN की इस बुनियादी समझ के साथ चलिए अब उन प्रैक्टिकल हथियारों पर नजर डालते हैं जो मैनिफेस्टो एक रक्षक को देता है। ये सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि आज़ादी हासिल करने के पावरफुल टूल्स हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे हमारा खाना भी एक हथियार बन सकता है। मैनिफेस्टो के हिसाब से शाकाहार में सीधे सूरज से मिला सोलर डेटा या प्योर एनर्जी होती है, जो हमारी अंदर की अग्नि को और तेज करती है। वहीं दूसरी तरफ मांस में जानवर के डर की फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी आग को बुझा देती है और हमारे दिमाग को कंट्रोल के लिए ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। और बात सिर्फ शाकाहार की नहीं है। मैनिफेस्टो रुगड़ा और खुखड़ी जैसे लोकल फूड्स को प्रकृति का वरदान मानता है। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें सिंडिकेट अपनी फैक्ट्री में नहीं बना सकता। ये सीधे ज़मीन से मिले तोहफे हैं, जो एक रक्षक को प्रकृति की असली ताकत से जोड़ते हैं।
तो इन सब के बाद हम पहुंचते हैं सफर के आखिरी पड़ाव पर, मालिक माइंडसेट। ये सिस्टम का गुलाम बने रहने से निकलकर एक सॉवरेन ओनर बनने का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सिर्फ आज़ादी नहीं, ये है असली आज़ादी। तो ये असली आज़ादी मिलेगी कैसे? मैनिफेस्टो इसके लिए 3 चाबियां देता है। पहली, दिमाग की आज़ादी, यानी सिंडिकेट के बनाए सारे नियमों और पैमानों को नकार देना। दूसरी, बायो सॉवरेनिटी, यानी अपने शरीर और सेहत पर पूरा कंट्रोल पाना। और तीसरी, भाषा की आज़ादी, यानी अपनी जड़ों की भाषा को गर्व के साथ अपनाना। और हम इस कहानी को खत्म करते हैं मैनिफेस्टो के इस आखिरी जोरदार मैसेज के साथ। ये पूरे टेक्स्ट को एक विरासत बना देता है, एक मशाल जिसे अब आगे लेकर जाना है। एक सवाल भी छोड़ जाता है, क्या इस लॉ को जलाए रखा जाएगा? और इसका जवाब हर एक रक्षक के अंदर ही है।